हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एफआईआईस कैश मार्केट 4,562 करोड़ का सेल ऑफ किया है, ठीक है। उसके मुकाबले डीआईआईस ने 3,508 करोड़, ठीक है। वहीं पे एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 3,600 करोड़ का सेल ऑफ, और वहीं पे किया है ऑप्शन के अंदर 3,608 करोड़, सॉरी 36,408.68 करोड़ का सेल ऑफ। अब गाइस बड़े प्लेयर, चाहे फिर बड़े प्लेयर जिसमें एफआईआईस जो मेन है, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा है डेरिवेटिव्स को, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। और सारा का सारा खेल कहां से कर रहा है? कैश मार्केट से। एफआईआई कैश मार्केट, ठीक है। ये काम कहां कर रहे हैं? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में, ठीक है। और यहीं से ये सबसे ज्यादा मोटा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि बाइक एक्स में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक पे कंट्रोल करते हैं एफआईआईस और डीआईआईस, ठीक है। डीआईआईस खाली कैश मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एफआईआईस डेरिवेटिव्स में भी खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके निफ्टी के 50 के स्टॉक, बैंक निफ्टी के स्टॉक, ठीक है, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक, सेंसेक्स के 30 स्टॉक और मिड कैप के 100, इन सब के अंदर कंट्रोल करते हैं कौन? एफआईआईस और डीआईआईस। क्यों? क्योंकि सबसे मोटा पैसा लगा हुआ है एफआईआईस का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मार्केट के अंदर है टाइमिंग। अगर डीआईआईस एक समय पे खरीद रहे हैं 3500 करोड़, निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है 200 पॉइंट, ठीक है। एफआईआईस एक टाइम पे बेच रहे हैं 4500 करोड़, निफ्टी नीचे गिर रहा है 200 पॉइंट। आपने आज देखा ना क्या हुआ मार्केट के अंदर? समझने की कोशिश करना जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट का ये हाई है, एक सेकेंड, मार्केट का ये हाई है 25,230, हाई लगाता है निफ्टी, ठीक है। उसके बाद बाजार गिर जाता है, पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है, और निफ्टी लो लगाता है 24,950। ये जो फॉल हुआ सीधा सीधा करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास का ये आपका फॉल है। ऐसा क्यों हुआ बाजार के अंदर? तो रिटेल ट्रेडर को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। आज आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी में नो चेंज मतलब रेपो रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, एसएलआर में कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है, सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया, करंट रिजर्व रेशियो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाजार के अंदर फिर फॉल होना लाजमी था, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। बाजार और उल्टा ऊपर आपका जाता रहा। इसमें क्या किया? रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर दिया। काफी सारे लोग ये सोच रहे थे अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर गया। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट प्लस चला गया, 600 पॉइंट प्लस चला गया, ठीक है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ट्रेडर सबसे ज्यादा काम करता है एक्सपायरी में, ठीक, एक्सपायरी में सबसे ज्यादा काम करता है ट्रेडर। तो कॉल का सेटअप बना, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखा कि मार्केट तो भाग रहा है। अब रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि बाजार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरा भी बहुत है भाई। बैंक निफ्टी करीब करीब 4,000 पॉइंट के आसपास का फॉल किया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी कर, तो लोगों को लगता भी है कि आज तो 1000 पॉइंट जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। लेकिन जब देखा कि सिस्टम के अंदर जब बड़ा प्लेयर देखता है ना गाइस, इन्हें कहते हैं ऑपरेटर। मैं एफआईआईस को सबसे बड़ा ऑपरेटर मानता हूं बाजार के अंदर, क्योंकि यही मोटा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर ये कैसे हैं इसको समझिएगा। ये लोग रिटेल ट्रेडर का पैसा देखते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। सपोज कीजिए बैंक निफ्टी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, समझने की कोशिश करना मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने अपना हाई मारा यहां पे 51,674 मान लेना, ठीक है, 51,674 का इसने हाई मारा, 700 के आसपास ये गया। अब यहां पे क्या हुआ? अपने हाई से जो मार्केट ने क्लोजिंग करी है वो 51,000
7 पे क्लोजिंग करे, मतलब ऊपर से नीचे मान लेना आप 700 पॉइंट का फॉल किया बैंक निफ्टी ने, ठीक है, 700 पॉइंट का फॉल किया ऊपर से नीचे, ठीक। अब गाइस इस फॉल का कारण क्या, यहां पे क्या दिखाया, पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडर को यहां पे ट्रैप करके गया बाजार, ठीक है। किसी ने 51 200 का पी लिया होगा, किसी ने 51 300 का पी लिया होगा, ठीक है। किसी ने 51 गाइस किसी ने तो लिया होगा 400 का पी, किसी ने लिया होगा 51 500 का पी, किसी ने लिया होगा 51 600 का पी, इसके भी ऊपर गया बाजार, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों के एसएल हंट कर दिए, इतने स्ट्राइक प्राइस के एसएल हंट कर दिए। क्यों, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में आया था नो चेंज, रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, ठीक है, सीआरआर, सब के अंदर नो चेंज आया था। तो सबको दिखा कि बाजार गिरेगा, लेकिन मार्केट नहीं गिरा, सबको ट्रैप कर दिया, सबके एसएल हंट कर दिए मार्केट ने, एसएल हंट कर दिए। एसएल हंट करने के बाद, ठीक है, जब रिटेल ट्रेडर का पैसा यहां से लूट लिया, यहां से लूट लिया, लूटने के बाद अब देखा कि यहां सिस्टम में पैसा नहीं, ठीक है, तो भाई इनको सेल ऑफ भी तो करना था ना, इनका जो पैसा लगा हुआ है उसको निकालना भी तो था। तो बस खेल चालू हो गया, निफ्टी के 50 स्टॉक, पहले भी निफ्टी के 50 स्टॉक में गेम चालू हुआ था, ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में गेम चालू, फिर गेम चालू हो गया, फिर उन्होंने स्टॉक को पकड़ के अपनी जो है पोजीशन को काटना चालू किया, फिर बाजार क्रैश हुआ और ये 50,956 तक का लो दिखा के गया। तो जैसे मैंने बोला था 700 पॉइंट का फॉल मान लेना, ठीक, 956 तक के लेवल आपको यहां पे देखने को मिले, क्योंकि मैं तो क्लोजिंग की बात कर रहा था 700 पॉइंट की, ठीक है, लेकिन बाजार उससे भी नीचे आया, 700 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल हुआ है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मार्केट का ट्रैप कैसे कर रहा है, आपको इस ट्रैप को समझने की कोशिश करना। बाजार आपको ट्रैप कर रहा है, एक रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है, जैसे मैं एफआईज के डाटा का एनालिसिस करता हूं ना, अब देखो ये सेल ऑफ आया 36,408 करोड़ का, मतलब क्या था, सबसे ज्यादा मोटा पैसा कहां से निकला होगा, सबसे ज्यादा मोटा पैसा निकला होगा बैंक निफ्टी से, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो देखिए बैंक निफ्टी से कितना निकाला है, 46,000 करोड़, निफ्टी में लगाया है 10,886 करोड़, ठीक है, मतलब सबसे मोटा सेल ऑफ एक्सपायरी वाले दिन हो रहा है, और एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेडर क्या है, ट्रैप हो रहे हैं, ट्रेडर क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं बाजार के अंदर। गाइस आप होंगे प्रॉफिट में, लेकिन बहुत सारे लोग तो होंगे ना लॉस में, जिनको बाजार ने ट्रैप किया। मार्केट तो ऊपर जा रहा था ना, सबकी आंखों को दिखाया गया कि मार्केट ऊपर का, लेकिन बड़े प्लेयर ने जब देखा ना कि पैसा लग चुका है सिस्टम के अंदर, तो अब करो सेल ऑफ। बस आपको दिखाया गया इस स्ट्राइक प्राइस पे बैंक निफ्टी के, मान लो इस स्ट्राइक प्राइस पे बैंक निफ्टी के 51,300 पे, ठीक है, मान लो 51,400 पे और 51,500 पे, 500 पे मान लेना, 51,600 पे, ठीक है। यहां पे उन्होंने देख लिया, अब टोटल मिला के टोटल जो पैसा लग गया वो लग गया करीब 5,000 करोड़, 5 के सीआर, ठीक है, लग गया 10 के सीआर, 10 के सीआर मतलब गाइस 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है, और 500 वाले स्ट्राइक पे लग गया मान लो 15,000 के सीआर, 15,000 करोड़, ठीक है। अब जब उनको सिस्टम में पैसा दिख गया कि भाई इतना पैसा आ गया है, रिटेल ट्रेडर का लगा हुआ है, वो लाइव मार्केट में चल रहे हैं, लाइव मार्केट में वो काम कर रहे हैं, बस गाइस 1,000 करोड़ 4,000 करोड़ का बस सेल ऑफ करना था, बस ये कैश मार्केट में इतना सा सेल ऑफ किया है, और आपके 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, शायद ये 50,000 करोड़ भी हो सकते हैं 5 के सीआर, लेकिन इतना नहीं है करीब 30 से 35,000 करोड़ का मामला, ठीक है, क्योंकि ये 46,000 करोड़ बेच के गए ना। लेकिन गाइस इसमें इनका खुद का भी पैसा है, मैं मानता हूं इन्होंने 10,000 करोड़ तो बनाया ही होगा आज, क्योंकि खुद भी तो पैसा लगा रहे हैं ना, बाजार को लेकर जा रहे हैं, तो खुद भी तो लॉस चल रहा है। तो बड़ा प्लेयर जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर है, वो रिटेल ट्रेडर को इसी तरीके से ट्रैप करता है, वो दिखाता है अच्छा, ठीक है, जब उनको दिखता है ना कि सिस्टम के अंदर पैसा लग गया, बस उसके बाद वो खेल खेलना चालू करता है। गाइस इस चीज को समझना पड़ेगा। आज हमने कौन सा लेवल दिया था, 51,600 का पी, 240
260 से, ठीक है। और अब देखिए वो 600 प्लस गया है, और हमने लेवल भी कौन सा डाला था भाई, मैंने तो आरबीआई की पॉलिसी देखी, नो चेंज है, नो चेंज है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन बाजार क्या है, उसने बाजार ने 700 के पास चला गया। इस लेवल पे मैंने लेवल डालते ही करीब 300 पॉइंट का गेन था, 300-200 पॉइंट का गेन था, ठीक है। हमने एक ही लेवल पे काम किया आज, ठीक है। हमें दिखा था कि यहाँ पे बाजार ट्रैप करेगा, दिखाएगा, क्योंकि एफआईज का एक दिन पहले भी कुछ सेल ऑफ आया था 15,000 करोड़ का, एक दिन पहले भी कुछ बाइंग आई थी हल्की सी। तो मेरे को ये तो पता था कि अगर आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नहीं होना है तो ये होना है, ठीक है। बाजार गिरेगा, इतना ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए हमने 51,600 के लेवल डाले प्रीमियम ग्रुप में उसमें। और गाइस सबसे बड़ी चीज, एसएल हंट इसका भी किया है, एसएल हंट इसका भी किया है 51,600 को, लेकिन उससे पहले ये 300 पॉइंट निकाल के दे गया है, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग करते करते भी ये 300 पॉइंट प्लस ही रहा है। हमने जब खरीदा तब भी ये प्लस में रहा, ठीक है, और क्लोज होते हुए तब भी ये 300 पॉइंट प्लस में रहा। क्यों, हम तो जानते थे ना कि बाजार ऊपर का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ा प्लेयर बेचने वाला है, उसको रिटेल ट्रेडर को खाली दिखाना। रिटेल ट्रेडर कौन है, आप, मैं और ऐसे हजारों करोड़ों लोग। कोई किस स्टेट से काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटका से, कोई उड़ीसा से, कोई तेलंगाना से, कोई आंध्रा से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, कोई उत्तरांचल से, वो सब काम कर रहे हैं। उनको ये कैलकुलेशन ही नहीं है कि बड़ा प्लेयर किस तरीके से काम कर रहा है बाजार में। तो बस इस कैलकुलेशन को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं थोड़ी बहुत, कि आप थोड़ा बहुत भी सीख जाओ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाना चालू किया कि बड़े प्लेयर का पैसा सारा का सारा ऑप्शन चेन में लगा होता है, ठीक है। बाजार कहीं भी जा रहा है लेकिन इसके खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखिए ओआई डाटा 70,39,299, 37,92,258, फर्क आप देख रहे हैं कितना फर्क है गाइस, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कॉल राइटर हमेशा बाजार को नीचे गिराएंगे। बाजार आपको बस खाली दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे बाजार ऑप्शन चेन के साथ वर्क करेगा, ठीक है। कॉल राइटर हमेशा बाजार को नीचे लेके आते हैं, और ये जो साइट हो रही है कॉल राइटर की होती है, कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो बाइंग का मार्केट नहीं था। निफ्टी आपका नीचे है ना, 31 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की ना, तो बस उस क्लोजिंग के तरीके को समझने की कोशिश करना। पुट राइटर का मार्केट नहीं था, इन्होंने लॉस खा लिया आज, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी हुआ है, वो भी यही कह रही थी। बस आपको मार्केट दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, इसीलिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाजार के अंदर, ठीक है। इस कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहला आपको अपनी रेंज को समझना पड़ेगा गाइस। अगर आप कुछ मार्केट से सीखना चाहते हैं ना, तो मैंने प्रीवियस आपके लिए वीडियो डाला था। लास्ट वीडियो जो मैंने कल आपको शाम को डाला, उसमें मैं आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप बना के गया था। आप ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन 13 लाख कॉल राइटर ज्यादा है। कैसे चली जाएगी बैंक निफ्टी ऊपर, 600 पॉइंट ऊपर थी ना, माइनस मारा ना बैंक निफ्टी ने। तो बस यही कारण है, ऑप्शन चेन का कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है। बड़ा प्लेयर क्या करने वाला है रिटेल ट्रेडर के साथ, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये समझेंगे पैसा कमाना चालू करेंगे बाजार में, ठीक है। हर एक इंसान ट्रैप हो सकता है मार्केट में गाइस। मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, हम लॉस खाते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट कभी कभी रेंज को तोड़ देता है हमारी। जैसे आज भी भाई हमारा लेवल लास्ट कौन सा आया 51,600 का, लेकिन वो 51,700 गया ना, तो यहां पे सेटअप को तोड़ा उसने। ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों गया ऊपर इतना ज्यादा। गाइस अगर हमारे लेवल को तोड़े ना बाजार, तो आप समझने की कोशिश करना। और मैं कहता हूं, मेरा ना पिछला वीडियो देखिए, मैंने कौन कौन से लेवल बनाए थे, 51, 500, 51, 600, 51, 700, ये मेरे लेवल थे गाइस, ठीक है। जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिए, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो में दिए। मैंने निफ्टी के आपको लेवल दिए 25,200, ठीक है, 25,250, ठीक। ये मेरे सारे पी के सेटअप थे, पी बाय थे, ये सबके सब, बैंक निफ्टी भी, ठीक है, फिन निफ्टी भी, सबके सब मेरे पी बाय थे। क्यों बाय थे पी, बस गाइस हमको पता था पहले से ही कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है, ठीक है। बस उस होने के कारण को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो समझना तो पड़ेगा
काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है बाजार से तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये चार्ट वार्ट आपके कोई काम नहीं आएंगे आपको। आप इस चार्ट से क्या समझ पाए? इतनी बड़ी बॉडी बनी, उसके बाद इतनी बड़ी बॉडी नीचे की भी बनी, फिर उसके बाद बड़ी, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपके तो प्रीमियम ही डीके हो गए होंगे। एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसके बाद इतना ऊपर बनने के बाद फिर नीचे क्यों मारा? फिर उसके बाद सस्टेन किया, फिर नीचे क्यों आया? फिर दिन भर सस्टेन किया। आपने कैसे पैसा कमाया होगा? क्या आप इसके अंदर पार्टिसिपेट थे? इतनी बड़ी जो कैंडल बनी, आपने इसका प्रॉफिट ले पाए? नहीं ले पाए होंगे ना। अगर ले पाए होंगे तो वेल एंड गुड था। अगर आप इसमें प्रॉफिट लेके रुक गए, प्रॉफिट लेके निकल गए, सिस्टम बंद कर तो ठीक। अगर नहीं रुक पाए 5 मिनट भी तो ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो बस मार्केट ना यही चीज कर रहा है, अप एंड डाउन। मैंने यही सेटअप आपको सिखाया है, लेकिन काम आपको एक तरफ करना पड़ेगा। आपको कॉल पुट नहीं करना है। पैसा आप तभी कमा पाएंगे अगर आप कॉल पुट करेंगे, दोनों तरफ खेलेंगे, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको या तो डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, या तो पी, या तो आपको सीखना पड़ेगा सी। आपको बस अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया? मैंने आज वेट किया, मुझे इतना पता था 51,500, 51,600, 51,700 के ऊपर नहीं है। कौन? बैंक निफ्टी। इसके ऊपर नहीं जाएगा। कब? मैंने गाइस सेटअप भी डाला था आरबीआई की पॉलिसी के बाद, मुझे पता था इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं 51,500 वाला लेवल डालता तो जल्दी एसएल हंट होता, ठीक है। हमने 51,600 डाला, लेते ही प्रॉफिट मारा, डालते ही, ठीक है। 283 का लो बनाने के बाद सीधा 530 ऐसे गया, ठीक। उसके बाद 530 से इसने आके 175 का एसएल हंट किया उसके बाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद सीधा 600 प्लस मार गया। लेकिन हम अपने सेटअप पे एडिक्ट थे। हमारा सेटअप पी का ही था। क्यों था? हमने कैलकुलेशन किया था ऑप्शन चेन का, हमने कैलकुलेशन किया था न्यूज का, हमने कैलकुलेशन किया था ग्लोबल मार्केट का, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो गाइस मार्केट में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी तो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक रिटेल ट्रेडर, एक बड़ा ट्रेडर, वो किस तरीके से बाजार के अंदर कामकाज करता है, वो मार्केट में इंतजार करता है पैसा लगने का। तो ये चीज भी मैं आपको सिखा रहा हूं गाइस। ये कोई नहीं सिखाता जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इसके सीखने की आपको एक बड़ी ताकत भी दे रहा हूं। अगर ये चीज सीख जाएंगे ना, पैसा कमाना सीख जाएंगे। मैंने आपको ऑप्शन चेन सिखाई, मैंने आपको एफआईज का डाटा सिखाया, बस ये साइकोलॉजी नहीं सिखाई। इस साइकोलॉजी पे भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। और ये आगे चल के बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी आप लोगों के लिए, अगर आपने मुझे दिल से फॉलो किया। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि गाइस हमारे ग्रुप के नाम ही है ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, ठीक है। अगर मास्टर ना बना दिया ना राजपूत ने आपको, तब आप बोलना। जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझको दिल से फॉलो करते हैं, आज की डेट में वो अपने आप को ट्रेडर समझते होंगे। क्यों? क्योंकि वो कमा रहे होंगे, ठीक है, या वो सीख रहे होंगे, या वो देख रहे होंगे। क्योंकि मार्केट है, हर समय कुछ ना कुछ सिखाता है। क्योंकि अभी बाजार हमारी रेंज को तोड़ता है तो हमें दिक्कत होती है, एसएल हंट हो रहे। लेकिन जब हमारी रेंज को नहीं तोड़ेगा तो हमारी जैकपॉट ही जैकपॉट लगेंगे, ठीक है। आज भी जैकपॉट ही है, लेकिन एसएल हंट करके गया मार्केट। इतनी रेंज को क्यों तोड़ा? क्योंकि बाजार कुछ जाना नहीं था। लेकिन क्या है, आज का ट्रेडर जो है ना, वो स्मार्ट है, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। वो भी देख रहा है कि बाजार इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनको पैसे मिलते, तो वो पूरी की पूरी रेंज को तोड़ रहे हैं उनकी। इसीलिए आपको एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखते हैं। निफ्टी आपको अलग दिखता है, बैंक निफ्टी आपको अलग दिखता है, फिर निफ्टी आपको अलग दिख रहा है, मिड कैप आपको अलग दिख रहा है। निफ्टी में 200 पॉइंट का फॉल है, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का प्लस है। फिर निफ्टी आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपका ऊपर भाग रहा है। अलग दिन है, जबकि पैरामीटर एक ही है, बिजनेस मॉडल एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन एक अलग काम कर रहा है, एक अलग काम कर रहा है। किस वजह से? खाली ऑप्शन की वजह से। जो कंट्रोल दे रखा है ना एफआईआई को, डेरिवेटिव्स का और कैश मार्केट का, इसी से ये खेला खेल रहा है। किसके साथ? रिटेल ट्रेडर के साथ। इस गेम को समझना है गाइस। मैं भक्त हूं भगवान का। अभी 1 महीने के टूर आ रहा हूं, हर कोने में भारत के दर्शन करके आ रहा हूं, उत्तर से लेके पूरब, दक्षिण से लेके पश्चिम, कोने कोने गया हूं दर्शन करने, ठीक है। तो मैं ये जानता हूं
कि बाजार को अगर अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। सिस्टम को अगर समझना है तो ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। और गाइस मैं बस खाली एक चीज कहता, अभी मैं आपके लिए सेटअप नहीं बना रहा कोई भी, कि मैं आपके लिए सेटअप बना दूं कि आपको पी खरीदना है अगर 51,500 चला जाए, ठीक है, आपको पी खरीदना है 51,600 चला जाए, पी खरीदना है आपको 51,700 चला जाए, ठीक है, तो मैं कोई ये आपके लिए सेटअप नहीं बना रहा। अगर मार्केट 50,500 आ जाए तो मैं आपके लिए सेटअप बना रहा हूँ, 50,400 आ जाए तो मैं आपके लिए सेटअप बना रहा हूँ, 50,300 आ जाए तो मैं आपके लिए सेटअप बना रहा हूँ कि यहां से हमको सी बाय करना है, ठीक है। आपको रियल सेटअप मॉर्निंग में मिलेगा, मॉर्निंग वाले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। मैं मॉर्निंग में आज वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए 5 AM, और जो भी कैलकुलेशन होगा, ठीक है, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा मेरा निफ्टी, मेरा बैंक निफ्टी, मेरा फिन निफ्टी, मेरा सनसेक्स, ठीक है, क्या सेटअप बन रहा है इनका, ये आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और गाइस ये जो मैंने सेटअप बनाता हूं ना आपका तीनों के, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के 3-3 लेवल, आप चेक करते रहिए। कल का वीडियो भी मेरा आपको पता चलेगा, सारे के सारे लेवल जैकपॉट बन गए थे, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी, फिन निफ्टी के, ठीक है। तो काम करने में कोई कमी नहीं है, सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है और देख कर, ठीक है। मार्केट में पैसा इतना, इसकी कोई सीमा नहीं। जब FI 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ कमा सकते हैं तो आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख तो कमा ही सकते हैं, 10 लाख। तो बस उस कमाने की ताकत को सिखा रहा हूं, सीखिए, समझिए और जीतिए मार्केट से। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।